जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह से ही भगवान विष्णु अपने योग इंद्रियों से जाग जाते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने में ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें वापस घर जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तू बात तो सही कह रही, चल मैं तेरे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने उसकी लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बना देगी तो मैं खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण ने खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पटने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने, ठीक है ब्राह्मण देवगण। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आया। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल के तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी दिखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबा देती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, बहुत थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है।
यह सुनकर पड़ोसी ने कहा, तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, उनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान ले, इनके कोई बेटे नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल देना, खीर की कचरी बनाकर देना और दाल की कचरी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। अब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए बहू अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दिया। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठी में बर्तन भरे पड़े। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ के माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर ले, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती है, आप थक जाती होगी, इसलिए घर पर ही आप स्नान क्यों नहीं कर लेती है। यह सुनकर सास ने कहने लगी, बेटी गंगा यमुना कोई हमारे घर पे थोड़ी बहती है। तब उसने कहा, जी माँ, घर पे ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल के दिखाया तो उसमें शिव पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि के देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पे बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धारा निकल रही हो, जो कि बेटे के दाढ़ी मूछ भींगे और पावन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। तब पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।